गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था नेपोलियन के पतन के कुछ कारण। असीम महत्वाकांक्षा, चारित्रिक दुर्बलता, नेपोलियन की व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना, नौसेना की दुर्बलता। अब हम पढ़ेंगे विजित प्रदेशों के देशभक्ति का अभाव। जिन देशों में नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, मतलब जिन देशों को लड़ाई में हरा दिया था और उन पर जो अपना कब्जा कर लिया था, उन देशों के लोगों को कभी भी प्रेम नहीं करता था नेपोलियन। वो हमेशा उनको गुलाम बनाए रखना चाहता था। इसलिए वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों ने चतुर्गुट का निर्माण किया और वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया। नेक्स्ट है पॉप से शत्रुता। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उसने पॉप को अपना शत्रु बना लिया। जब पॉप ने उसी महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया तो उसने अप्रैल 1808 में रोम पर अधिकार कर लिया और 1809 में पॉप को बंदी बना लिया। फलतः कैथोलिकों को ये विश्वास हो गया कि नेपोलियन केवल राज्य का ही नहीं वरन वो धर्मों को भी नष्ट करना चाहता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति। कहा जाता है कि उसकी पराजय वाटरलू के मैदान में ना होकर मैनचेस्टर के कारखानों और वर्किंगटन के लोहे के भट्टियों में हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने खोले गए और देखते ही देखते इंग्लैंड समृद्ध बन गया। फलतः वह अपनी सेना की आधुनिक हथियार से संपन्न कर सका जो नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ। महाद्वीपीय व्यवस्था की दुर्बलता भूल थी। वह इंग्लैंड को सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इंग्लैंड की शक्ति का मुख्यतः आधार नौसेना और विश्वव्यापी व्यापार का उसकी नौशक्ति को नेपोलियन समाप्त नहीं कर सका, इसलिए उसके व्यापार पर आघात करने की चेष्टा की। इसी उद्देश्य से उसने महाद्वीपीय व्यवस्था को जन्म दिया। उसने आदेश जारी किए कि कोई देश इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं कर सकता और ना तो इंग्लैंड की बनी हुई वस्तु का इस्तेमाल कर सकता है। ये नेपोलियन की भयंकर भूल थी। इस व्यवस्था ने उसे एक ऐसा जाल में फंसा दिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए महाद्वीपीय व्यवस्था के पतन मुख्यतः कारण था। पुर्तगालों के साथ युद्ध। पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध था, किंतु नेपोलियन के दबाव के कारण उसे इंग्लैंड से संबंध तोड़ना पड़ा। इससे पुर्तगाल को काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए उसने फिर से इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध कायम किया। इस पर नेपोलियन ने क्रोध होकर पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। यह भी नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ। स्पेन के साथ संघर्ष। नेपोलियन की तीसरी भूल स्पेन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप था। इसके लाखों सैनिक मारे गए। फलतः इस युद्ध में उसकी स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई, जिससे उसके विरोधियों को प्रोत्साहन मिला। जब नेपोलियन ने अपने भाई को स्पेन का राजा बनाया तो वहाँ के निवासी उस विदेशी को राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने नेपोलियन की सेना को स्पेन से भगा दिया। उस विद्रोह से अन्य देशों को भी प्रोत्साहन मिला और वे विद्रोह करने लगे, जिससे उसका पतन अवश्यभावी हो गया। रूस का अभियान। नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर भारी भूल की। रूस ने उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इस पर नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। इसमें यद्यपि मॉस्को का इसका अधिकार हो गया, लेकिन उसे महान क्षति उठानी पड़ी। उसके विरोधियों ने आक्रमण करने की योजना बनाई। इसे आक्रमण में उसे पराजित होना पड़ा। तो ये थे हमारे नेपोलियन के पराजित होने के कुछ कारण, जिसको कि आपको पढ़ना है और इसके नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखें।